हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। हम आ गए बीडीटीएच नोवेल के एपिसोड नंबर 261 पे। ड्यू टू सम इश्यूज पिछला एपिसोड थोड़ा सा छोटा रहा था, लेकिन ये एकदम कंप्लीट होने वाला है। इसमें जियान हेवन डीवन फेस टाइप के दो शैंक से फाइट कर रहा होगा, जिसकी वजह से हम जियान की नई बढ़ी हुई पावर को जान पाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर सकते हो, जिससे आप फ्यूचर हमारी वीडियो को बिल्कुल मिस ना करो। चलो अब शुरुआत करते हैं रिकैप की। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, शुरुआत में लिटिल फेरी डॉक्टर और चिंगलिन दिखाई जाती हैं। इस समय लिटिल फेरी डॉक्टर की आंखें होती हैं जियान की तरफ, जो कि एनर्जी के क्लाउड के बीच में बैठ के ट्रेन कर रहा होता है। वहीं पे चिंगलिन नाइंसरी स्प्रिंग की तरफ देख रही थी। जियान को ट्रेन करते हुए ऑलरेडी काफी समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसने उठने की साइंस को शो नहीं किया। वहीं पे काइलिन ने भी नाइंसरी स्प्रिंग के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है। खैर चीज काफी लंबे समय तक लास्ट नहीं करती। कुछ समय के बाद जियान के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट होता है। अचानक से उसकी आंखें खुल गई थी। वो इस पूरी की पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। ऐसे कमोशन की वजह से याओमिंग और नाइंसरीन डिपगम पाइथन ट्राइब के और भी एल्डर्स यहाँ पे आ चुके थे। जियान की पावर कुछ तरीके से राइज होते हुए याओमिंग कहीं न कहीं सरप्राइज हो जाता है। जब जियान ने स्टॉर्म के अंदर की पूरी एनर्जी को निकल लिया होता है, उसकी स्ट्रेंथ इनिशियल 1 स्टार 2 शैंक से सीधा एडवांस लेवल पे पहुंच जाती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ 2 माइनर लेवल से राइज हो चुकी है। वो याओमिंग से हेवन फीस डीमन ट्राइब की मूवमेंट के बारे में पूछता है। याओमिंग जियान को बताता है कि हेवन डीमन फीस ट्राइब काफी जल्दी मूव करने वाली है। ये सुन के जियान की टोली भी जल्दी से रेडी होती है। ये सभी पहले हेवन डीमन फीस ट्राइब का रास्ता रोकने के लिए एम्प्टी रियल्म के निकल गए थे। अब क्योंकि याओमिंग का जासूस हेवन डीमन फीस ट्राइब के अंदर है, याओमिंग को हेवन फीस डीमन ट्राइब की लोकेशन मालूम पड़ती रहती है। जब जियान का ग्रुप इस एम्प्टी स्पेस में जाल बिछा के हेवन डीमन फीस ट्राइब का वेट कर रहा होता है, कुछ समय के बाद हेवन डीमन फीस ट्राइब का ग्रुप अराइव हुआ था। इसमें सबसे आगे 3 लोग होते हैं। इन तीनों की लीडर मालूम पड़ती है एक वुमन। इसने लाल रंग की रोब्स को पहन के रखा था। भले हेवन डीमन फीस ट्राइब के लोग काफी ज्यादा एरोगेंट और हॉटी हो, लेकिन इस रेड क्लॉथ वुमन के सामने किसी कुछ नहीं चलती। वो रेड क्लॉथ वुमन सभी को वार्न करते हुए बोलती है, ये मिशन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसी पे डिपेंड करेगा कि क्या हम फ्यूचर में एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को सप्रेस कर पाएंगे। इस वजह से हम बिल्कुल गलती नहीं कर सकते। वो कहती जैसे ही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का सिविल वॉर खत्म होता है, मैं इस पूरी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को बर्बाद कर दूंगी। ये कहने के बाद वो आगे चली गई थी। जियान की टोली जो कि इस लोकेशन से काफी दूरी पे स्पेशल फ्लो के अंदर ट्रेन कर रही होती है। इसी समय इन सभी की आंखें खुल जाती हैं। जियान सभी से बोलता है, सब लोग प्रिपेयर हो जाओ, हमारा शिकार यहाँ पे पहुंच रहा है। अब क्या जियान का एम्बुश काम करने वाला है? चलो उसके बारे में हम जानते हैं इस एपिसोड में। ये एम्प्टी स्पेस हमेशा की तरह पूरी तरीके से साइलेंट रहता है। इस जगह के क्योटिक फ्लो में एक फेटल डेंजर छिपा हुआ होता है। तभी ऐसे साइलेंस के स्विच वाली विंड रशिंग साउंड तोड़ती है। इस डार्कनेस में ग्लाइड का क्लस्टर आगे बढ़ रहा होता है। ये बहुत ही तेज से अराइव हो जाते हैं। ये जिस लेवल की वॉलेंट विंड एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं, क्योटिक फ्लो एकदम डिस्टर्ब हो गया था। सबसे आगे चल रही रेड रोड वुमन के साइड में एक काले कपड़ों वाला एल्डर होता है। वो बोलता है, बिग सिस्टर, तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर हमला कर दिया है। अगर उन्हें हमारी हेल्प मिल जाती है तो फिर उनके ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस बुड्ढे की आवाज काफी ज्यादा होर्स होती है। इसके मुंह से एक सेशन फोर्स एमिट होती है। इस बंदे का नाम होता है कुन हुआंग। ये अपने कई अपोनेंट्स को कैप्चर करके उन्हें पूरी तरीके से चबा चुका है। इसकी फेरोशियस रेपुटेशन पूरे मैजिकल वेस्ट वर्ल्ड में फैली हुई है। बस इसके नाम को ही सुनकर कई एक्सपर्ट्स एकदम कांप जाते हैं। ये सुनकर उस रेड रोड वुमन की आंखें फ्लेकर होती हैं। वो एक इंडिफरेंट सी आवाज में कहती है, हमें इतनी जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम उन्हें कुछ समय तक एक दूसरे से फाइट करने देंगे। जितनी ज्यादा मौतें होंगी हमारे लिए उतना ही बेटर है। इसके बगल में एक और शेडी से देखने वाला बुड्ढा होता है। वो हंस के बोलता है, ही अनएक्सपेक्टेड बात है कि तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स सच में हमारी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ये बुड्ढा हेवन डीमन 3 फीनिक्स का ये हुआंग होता है। वो लाल कपड़े वाली बुढ़िया हंस के बोलती है, जैसे ही हम इस ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को फिनिश करके ड्रैगन फिनिश ब्लड लाइन को हासिल कर लेते हैं, बचे हुए तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। वो अपने हाथ को घुमा के और कुछ बोलने वाली थी, तभी उसके दिल में एक डेंजरस सी फीलिंग आती है। इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाती, वेव आफ्टर वेव कई एक्सट्रीमली पावरफुल द्वीकी पिलर्स इस क्योटिक स्पेशल फ्लो में इरप्ट होते हैं। ये द्वीकी पिलर्स बहुत ही पैने होते हैं। एक इंस्टेंट में हेवन डीमन फीस टाइप की ग्रुप में कई लोगों को घायल कर देते हैं। इसी पल में रेड रोड वुमन जैसे तैसे करके रिकवर हो पाती है। जब वो देखती है कि उसकी हेवन डीमन फीस टाइप किस तरीके से इन एनर्जी अटैक से घायल हो गई है, वो तुरंत ही फ्यूरियस हो जाती है। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलती है, तुम सभी कायर लोग कौन हो? तुम्हारी एक्चुअली में हमारे हेवन डीमन फीस टाइप के ऊपर हमला करने की हिम्मत हो गई? क्या तुम्हें बिल्कुल मौत का भय नहीं है? मतलब कि चौस है। उसका हाथ तुरंत ही सामने के क्योटिक फ्लो को ग्रैब करता है। तुरंत ही स्पेस एकदम डिस्टॉर्ट हो गया था। एक बैंग साउंड के साथ वो एक्सट्रीमली क्योटिक फ्लो इस बुढ़िया की वजह से एकदम ब्लास्ट हो जाता है। हेवन डीमन फीस टाइप के मेंबर्स के कानों में हंसी की आवाज आती है। किसी चीज ने सामने के क्योटिक फ्लो को चीर दिया था। इससे एक फिगर बाहर आता है। ये फाइनली हेवन फीस डीमन ट्राइब के सामने अपीयर होकर बोलता है, हाँ, अगर हम सच में कायर होते तो फिर हम तुम्हारी हेवन डीमन फीस टाइप को इंटरसेप्ट क्यों कर रहे होते? वो अपीयर हुआ फिगर अपने दोनों हाथों को वेव करता है। एक मॉन्स्टर्स ऑरा फैला था। वो हंस के बोलता है, हेवन डीमन 3 फीनिक्स हमें मिले कई 100 साल हो चुके हैं। आखिर
आखिर तुम तीनों कैसे हो। उस फंग हुआ की आंखें नहर हो जाती हैं। वो अचानक से सामने अपियर हो याओमिंग की तरफ देख के बोलता है तुम आखिर कौन हो। वो 2 सेकंड के लिए कंफ्यूजन में रहती है। अचानक से उसका चेहरा डार्क और सोलम हो गया था। वो कहती याओमिंग तुम अभी जिंदा हो। फंग हुआ के शब्दों को सुन के कुंग हुआंग और रिंग हुआ एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं एक्चुअली वही ओल्ड डीमन है, मैंने तो सुना था कि टर्निंग के समय इसकी जान चली गई है। याओमिंग हंस के बोलता है ही अगर तुम तीनों ओल्ड डीमंस भी अभी तक जिंदा हो तो फिर मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकता हूँ। फेंग हुआंग अपनी डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ याओमिंग को घूरती रहती है। वो एक विशेष आवाज में कहती है रिगार्डलेस तुम्हारे जीने का कोई भी रीजन हो, लेकिन तुम सच में काफी बोल्ड होते जा रहे हो। लगता है पिछले कुछ सालों में तुम्हारी 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल रही है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी ट्राइब 3 ग्रेट ट्राइब्स में आ गई है तो तुम सच में हमारी ट्राइब के बराबर आ गए हो। खैर इससे पहले इसका रिप्लाई याओमिंग दे पाता उसके पीछे से कसी की आवाज आती है। स्पेस फ्लक्चुएट होता है। सभी के सामने एक फिगर और अपीयर हुआ था। वो कहते हैं हाँ सच में हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब काफी ग्रैंड तरीके से एक्शन लेती है। याओमिंग के पीछे अपीयर हुए इस फिगर को देख के फंग हुआ का एक्सप्रेशन फाइनली चेंज होता है। वो कहती है तुम कौन हो। वो सेंस कर पा रही थी कि इंसान एक्चुअली में एक एडवांस 1 स्टार दोषंग है, लेकिन फंग हुआ के मुंह से शब्द बाहर ही आए थे। पीछे से फंग चिंगर और जूफंग एकदम शौक आवाज में चिल्ला के बोलते हैं जियान। इस नाम को सुन के फंग हुआ का एक्सप्रेशन एकदम पूरी तरीके से ग्लूमी हो जाता है। वो दांती मीस के जियान को देखती है। वो पूछती है जियान क्या तुम वही मेन कल्प्रिट हो जिसकी वजह से हमारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को हासिल नहीं कर पाई। ये सुन के जियान स्माइल करता है। वो कहता है लगता है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब में मैं काफी फेमस हूँ। वो रैंडमली जूफंग और फंगचिंगर को देखता है। तुरंत ही जूफंग और फंगचिंगर की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। इन दोनों को मिले हुए बस 2 साल हुए। अभी तक फंगचिंगर की स्ट्रेंथ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ी है। शायद हेवन फिनिक्स की बोन्स को चेंज करने की छिपी हुई चोटों का रिजल्ट है। वहीं पे अगर बात करिए जूफंग की तो फिर 2000 क्लास के पीक के 9 चेंज पे पहुंच चुका है। अब उसे बेंशिंग क्लास में जाने के लिए बस एक कदम को आगे लेना है। क्लियरली हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब का फ्यूचर ट्राइबल चीफ काफी अच्छे टैलेंट को पोजेस करता है। फंग हुआ ने गहरी सांस छोड़ने के बाद एक बार डीप तरीके से इनहेल करती है। उसकी डार्क और सोलम आंखें जियान के ग्रुप को देखती हैं। सिचुएशन को देखे क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि इनके यहाँ पे आने का इरादा बिल्कुल सही नहीं है। फंग हुआ ने ऐसी कोल्ड आवाज में बोलती है याओमिंग क्या तुम सच में 9 सरीन डीगोम पाइथन ट्राइब और हमारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के बीच में वॉर शुरू करना चाहते हो। ये सुन के याओमिंग अपने हाथों को फैला के हंसने लगता है। वो कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी हेल्प के लिए इन्वाइट किया गया है, लेकिन मैं 3 ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स की हेल्प करने की वजह ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। याओमिंग कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था। उसके लिए फंग हुआन से डरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। भले इस बुढ़िया की फेरोशियस रेपुटेशन चाहे कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन याओमिंग के सामने खतरा नहीं है। जियान स्माइल के साथ हेवन डीमन 3 फिनिक्स से बोलता है तुम तीनों हम तुम सभी के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं करेंगे अगर तुम यहीं से वापस लौट के चले जाते हो। वो फेंग हुआन जिसका चेहरा एकदम शेडी हो चुका था वो डार्क और कोल्ड वॉइस में बोलती है आखिर तुम अपने आप को क्या समझते हो। तुम डिमांड करोगे और हम पीछे लौट जाएंगे, और तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि हम सच में वापस लौट भी जाते हैं तब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सुरक्षित रहने वाला है। अब तक तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया होगा। जब तक तुम वहाँ पे पहुंच भी पाओगे हो सकता है कि तुम्हें वहाँ पे बस खंडर के अलावा कुछ न मिले। इस बुढ़िया की बात को सुन के जियान अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लेता है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स इतने ज्यादा एंशियस हो रहे हैं, ये एक्चुअली में हमला करना शुरू कर चुके हैं। जियान की बाहें सिकुड़ जाती हैं। अब वो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से फालतू के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वो एक हल्की सी आवाज में इन्हें धमकाते हुए बोलता है तुम सभी को इस एम्प्टी रेलम से बाहर चले जाना चाहिए वरना तुम में से कोई भी यहाँ से लौट नहीं पाएगा। जियान के शब्दों को सुन के फंग जिंगर और जूफंग की आईब्रो स्ट्रेच होती हैं। इन दोनों पार्टीज को मिले हुए बस 2 ही साल हुए हैं, लेकिन जियान अब और भी एरोगेंट हो चुका है। आखिर इन सभी को पता होता है कि जो सामने 3 एल्डर्स खड़े हुए हैं ये जेन्युइन दोषंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। इन्हें इस दुनिया के पीक एग्जिस्टेंस में गिना जाता है। जियान के ऐसी धमकी से भरे शब्दों को सुन के यिंग हुआ की आंखें एकदम फ्रोशिश हो जाती हैं। वो कहते हैं लड़के जब मैं इस दुखी कॉन्टिनेंट को डोमिनेट कर रहा था तब तेरे माँ बाप का जन्म भी नहीं हुआ होगा। एक तूफान की तरह उसकी बॉडी से एक मॉन्स्टर्स दुखी रप्ट होती है। फंग हुआन का चेहरा एकदम आइसी कोल्ड था। वो एक किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहती है किल। हालांकि वो सेंस कर पा रही थी कि याओमिंग की अभी की स्ट्रेंथ उससे थोड़ी सी सरपास हो चुकी है, लेकिन तब भी उसकी तरफ 3 दोषंग की स्ट्रेंथ है। वहीं पे दूसरी पार्टी के पास 2 दोषंग है। क्लियरली उसकी लाइनअप के पास एडवांटेज है। आखिर वो किसी कहने पे इस तरीके से वापस कैसे लौट सकते हैं। याओमिंग ऊपर की तरफ देख के तेजी से हंसने लगता है। वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं भी सच में देखना चाहता हूँ कि इतने समय में तुम स्काई डीमन 3 फिनिक्स ने कितना इंप्रूव किया है। उसकी बॉडी आगे की तरफ शूट हो जाती है। फेंग हुआन हंस के बोलती है याओमिंग से मैं अकेले फाइट करूंगी। जूली कुंग हुआन तुम जाओ इस लड़के से डील करो। ये हुआ तुम बचे हुए मेंबर्स को लेके इनके सारे लोगों को खत्म कर दो। बिना हेजिटेशन की उसकी बॉडी आगे जाती है। एकदम खतरनाक तरीके से याओमिंग से कोलाइड हो जाती है। तुरंत ही वेव आफ्टर वेव एनर्जी के स्टॉर्म चारों तरफ फैलने लगते हैं। ऐसे सीन को देख के फिनिक्स ट्राइब के सारे मेंबर्स
मेंबर्स के दिल एकदम ट्रेमर हो रहे थे। जियान हंस के बोलता है तुम अकेले मुझे ब्लॉक नहीं कर पाओगे, तुम दोनों को साथ में फाइट करना चाहिए। उसकी बॉडी मूव होती है, वो कुंग हुआंग के सामने प्रकट हो गया था। जियान की बॉडी में से गोल्डन लाइट इरप्ट होती है, वो तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होने लगा था। एक वॉलेंट एनर्जी से भरी हुई फिस्ट आगे शूट हो जाती है। जियान के ऐसे पावरफुल अटैक को सेंस करके कुंग हुआंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। वो कहता है डिवावरिंग द वर्ल्ड। उसके मुंह से काले रंग का वेपर बाहर आता है। एक ही पल में ये ब्लैक गैस 1000 फुट बड़े फेरोशियस माउथ में ट्रांसफॉर्म होकर जियान को निगलने की कोशिश करता है। इस बड़े से मुंह को बनते हुए देख जियान कोल्ड आवाज में बोलता है तुम्हारी भूख सच में काफी बड़ी है, लेकिन ध्यान रखना कहीं तुम्हारा पेट फट न जाए। उसका हाथ हल्का सा शुक होता है। जियान ने उस ह्यूज ब्लैक वेपर माउथ को फोर्सफुली तोड़ डाला था। बची हुई फोर्स कुंग हुआंग की बॉडी में ट्रांसफर होती है। जियान के पंच से टकराने के बाद कुंग हुआंग के मुंह से गरक वाला साउंड आया था। वो लगभग 100 कदम पीछे लेने के बाद जैसे तैसे अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाता है। इस समय जब उसकी आंखें जियान को देखती हैं, उनमें शॉक क्लियर ही अपीयर हो चुका होता है। दोनों ही 1 स्टार दोशंग के एडवांस लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जियान की फाइटिंग स्ट्रेंथ एक्सेप्शनली पावरफुल है। यिंग हुआंग जो कि लिटिल फी डॉक्टर के ग्रुप से डील करने के लिए आगे गया था, जब वो देखता है कि जियान ने किस तरीके से एक ही पंच से कुंग हुआंग को दूर फेंक दिया है, वो तुरंत ही चौंक जाता है। थोड़ा सा हेस्टेट करने के बाद फाइनली मूव करता है। वो कुंग हुआंग के साइड में अपीयर हुआ था। उसकी कॉशियस और डार्क नजरें जियान को देखती हैं। वो डीप आवाज में कहता है मुझे लड़का काफी अजीब लग रहा है, हमें इसे जल्दी से फिनिश करने के लिए साथ में काम करना होगा। इस सुझाव को सुनने के बाद कुंग हुआंग थोड़ा सा हेस्टेट करता है, लेकिन कोई और विकल्प न होने की वजह से वो दाती मींस की नॉड ही कर सकता था। पिछले एक्सचेंज के बाद वो समझ चुका था कि उसके अकेले की स्ट्रेंथ जियान की बिल्कुल मैच नहीं है। इस फैक्ट को रियलाइज करके वो काफी बुरा फील करता है। फंगचिंगर और जूफंग जो कि इस सीन को दूर से देख रहे होते हैं, इस समय उनके चेहरे से रंग उड़ चुके थे। इनकी डिसबिलीफ से भरी आंखें उस गोल्डन फिगर को देखती हैं। फंगचिंगर बोलती है दोशेंग, और तो ये दोशेंग होने के साथ साथ एल्डर कुंग हुआंग से स्ट्रॉन्गर है। आखिर ये कैसे हो सकता है? सिर्फ 2 सालों के कम समय में इस लड़के ने अपनी सैन को इतना कैसे बढ़ाया है? जब वे दोनों मिलकर जियान को सरपास करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इन अचानक से अब रियलाइज होता है कि अब ये जियान की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। ये दोनों जो कि अपने ऊपर काफी प्राउड फील करते थे, सच में इन दोनों के लिए काफी बड़ा ब्लो है। तभी सभी के कानों में एक आओ वाली आवाज जाती है। ये अर्थ शेकिंग फिनिक्स क्राई सभी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। यिंग हुआंग और कुंग हुआंग की बॉडी तुरंत ही फूलने लगती है। पलक झपकते ही वो आधे इंसान आधे बीस्ट के फॉर्म में आ गए थे। इन दोनों की बॉडी के आसपास छोटे छोटे तूफान बन जाते हैं। ये कई वाइल्ड और वायलेंट फ्लक्चुएशंस को शूट कर रहे थे। इनके आसपास का 1000 मीटर का रेडियस का जो दायरा होता है, उसमें क्योटिक फ्लो बिल्कुल एंटर नहीं कर पाता। ये देख के जियान अपने सर को ऊपर उठा के तेजी से हंसने लगता है। वो कहते हैं हा हा, तो क्या हुआ, मेरे सामने 2 दोशंग हैं। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि दोनों दोशंग मिलकर मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। जियान के हंसने की आवाज एकदम थंडर जैसी होती है। इस समय वो गोल्डन जायंट बहुत ही डोमिनेटिंग लगता है। जियान को इस तरीके से हंसते हुए देख युवाओं की फेस मसल्स ट्विच करती हैं। ऐसे गुस्से की वजह से वो हंसने लगा था। वो कहते लड़के चौस है, इस की कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत एक्सपर्ट्स नहीं है जो इन दोनों बुड्ढों को चैलेंज कर सके। इनकी फरोशियस रेपुटेशन के बारे में सभी को पता है। इन दोनों के लिए काफी अनएक्सपेक्टेड था कि एक इतना कम उम्र का लड़का इनके सर पे अपने पैर रख रहा है। इन दोनों का प्राइड ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। यिंग हुआंग अपने हाथ को आगे फैलाता है। ये एक सिनिस्टर से काले रंग के ईगल क्लो में बदल जाता है। वो कहता है सेकंड ब्रदर, चलो साथ में काम करके इसे खत्म करते हैं। उसके इस पंजे की लंबाई 5 फीट की होगी। ये किसी बड़ी सी तलवार की तरह लगता है। जब अपनी उंगलियों को कर्ल करता है, इन 5 उंगलियों के किनारे पे एक फ्राइटनिंग फोर्स इकट्ठी होने लगती है। इन शब्दों को सुनकर ग्लूमी कुंग हुआंग हल्के से नोट करता है। फिर से ब्लैक वेपर उसके आसपास फैल गया था। ये एक अजीब सा स्वर बना लेता है। ये चीज कुंग हुआंग की अल्टीमेट स्किल होती है, जिसका नाम होता है डिवावरिंग स्पाइरल। जब तो ये स्वर्ड्स उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बिल्कुल डैमेज को रिसीव नहीं करने वाले। इसे इनका एब्सोल्यूट डिफेंस बोला जा सकता है। तुरंत ही यिंग हुआंग की बॉडी मूव होती है। हम उसके पीछे बड़े बड़े विंग्स को एक्सटेंड होते हुए देखते हैं। एक की फ्लैश में जियान के सामने प्रकट हो जाता है। उसका पंजा ग्रेट स्प्लिटिंग डीमन क्लो नाम की टेक्निक को परफॉर्म करता है। ये जियान के सर की तरफ प्रेस हो गया था। पन्नी पन्नी हवाएं जियान को वहीं पर सील कर देती हैं और ये क्ला उसकी खोपड़ी को पकड़ता है। जब यिंग हुआंग अटैक कर रहा होता है, कुंग हुआंग भी एक पावरफुल स्किल को अनलीश कर देता है। इसका नाम होता है कुन हुआंग ब्लड स्टमक। उसकी बॉडी में से जो काले रंग का धुआं बाहर आ रहा था, वो जियान के पैरों के नीचे काले रंग के ब्लॉक को बना देता है। ये दलदल करीब 1000 फीट वाइड होगा। वैसे दूर से देखने पे किसी के पेट जैसा लगता है। स्टमक के टॉप पे एक बड़ा सा होल होता है, जो एक डरावने से मुंह में ट्रांसफॉर्म होकर जियान को निगलने की कोशिश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे जियान बच नहीं पाएगा। जिस पर ये दोनों बुड्ढे अटैक करते हैं, इन दोनों के बीच का कोऑपरेशन एकदम आउटस्टैंडिंग होता है। एक ऊपर से हमला करता है तो एक नीचे से। ये दोनों जियान के सारे भागने के रास्तों को रोक लेते हैं और तो इन दोनों के अटैक्स एकदम लीथल होते हैं। ये जियान को रिटेलिएट करने का बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते थे। इस समय जियान भी रियलाइज करता है कि दोनों अपनी फरोशियस रेपुटेशन के बिल्कुल वर्दी हैं। जियान की आंखें दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। भले ही उसके ऊपर 2 दोशंग अच्छे से कोऑर्डिनेट करके पावरफुल 2 स्किल्स को अनलीश कर रहे हो, लेकिन जियान के चेहरे पे बिल्कुल पैनिक दिखाई नहीं देता, बल्कि वो अपने हाथ को ऊपर उठा के उसकी तरफ आगे बढ़ती हुई विंड क्लॉ की तरफ प्रेस कर देता है। अटैक का नाम था येलो स्प्रिंग फिंगर। जिस पर उसकी उंगली हवा में प्रेस होती है, आसपास की एनर्जी तुरंत ही वाइल्ड और वायलेंट हो जाती है। न जाने कहां से एक बहुत ही भयानक सी पीले रंग की अंगुली अपीयर होती है। ये फिंगर स्पेस को पेंट्रेट करते हुए अपने फ्राइटिंग मोमेंटम के साथ उस क्लॉ से टकरा जाती है, लेकिन लगता है इस अटैक को
अनलीश करने के बाद भी जियान का पेट नहीं भरा है। उसका सीधा हाथ नीचे की तरफ स्लैम होता है। अटैक का नाम था ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। एक बड़ा सा काले रंग का गोला लाइटिंग स्पीड के साथ फैलने लगता है। इसने फटाक से उस बड़े से पेट को सराउंड कर लिया था। जियान के ब्लैक लाइट स्फीयर में से पावरफुल सक्शन फोर्स क्रिएट होती है। पूरा स्टमक उसके अंदर चला गया था। हमें बैंक का साउंड सुनाई देता है। ये विंड क्लॉ और वो जायंट ब्लैक स्टमक जियान के रिटेलिएशन की वजह से तबाह हो जाते हैं। अब क्योंकि कुंग हुआन और यिंग हुआन दोनों ही इन दोनों अटैक्स के सोर्स होते हैं, इनका इम्प्लिकेट होना काफी नॉर्मल था। इन दोनों के शरीर के अंदर का खून गड़बड़ा गया था। जियान जिस तरह से रिटेलिएशन अटैक करता है, इसे सेंस करके यिंग हुआन और कुंग हुआन के दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो कहते हैं इस लड़के के द्वारा प्रैक्टिस करी हुई सारी स्किल्स टीएन क्लास की 2 स्किल्स हैं। और तो इन्हें देख के ऐसा लगता है जैसे लड़का पहले से इन्हें कई बार परफॉर्म कर चुका है। तुरंत ही दोनों की नजरें जाती हैं फेंग हुआन और याओ मिंग की तरफ। जब वो देखते हैं कि फेंग हुआन हल्की सी डिसएडवांटेज में, इन दोनों के दिल बैठ गए थे। इन दोनों बुड्ढों को एक पाम और एक फिंगर अटैक से पीछे करने के बाद जियान डीप आवाज में कहता है एल्डर मिंग, आप बचे हुए एक्सपर्ट्स के साथ जाके उन हेवन फिनिश डीमन ट्राइब के लोगों को फिनिश कर दो। जियान की आवाज तुरंत ही उस 9 साइन डीमन पाइथन ट्राइब के एल्डर के कानों में जाती है, जिसकी स्ट्रेंथ बेंशिंग क्लास की इंटरमीडिएट लेवल पे होती है। जियान के ऑर्डर को एल्डर मिंग बिल्कुल हल्के में नहीं लेते। कुछ समय पहले जियान ने जिस लेवल की पावर को अनलीश किया था, उससे एल्डर मिंग का दिल भी दहल गया होता है। हालांकि उनकी स्ट्रेंथ भी बेंशिंग लेवल पे है, लेकिन वो अपने दिल में इस बात को अच्छे से समझते थे कि अगर वो जियान से सच में फाइट करना शुरू कर देते हैं तो वो जियान की 5 अटैक्स को भी झेल नहीं पाएंगे। एल्डर मिंग तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं सभी मिलकर मुझे फॉलो करो। आज हम फिनिक्स ट्राइब को अपनी 9 साइन डीमन पाइथन ट्राइब की स्ट्रेंथ दिखाएंगे। वो सबसे आगे जाके हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक्सपर्ट्स के ऊपर टूट पड़ते हैं। इस समय हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की लाइनअप में कोई भी बेंशिंग लेवल का एक्सपर्ट मौजूद नहीं था। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जूफंग, जो कि दोजन क्लास के पीक पे था। एक बेंशिंग और पीक दोजन के बीच में बहुत ही बड़ा गैप होता है। इस वजह से भले फिनिक्स ट्राइब के पास न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी हो, लेकिन तब भी उनमें से कोई भी एल्डर मिंग के फेरोशियस अटैक को फेस नहीं कर पाता। कुछ ही सेकंड्स के अंदर हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर्स के बीच में मौतें होने लगी थी। जब कुन और यिंग हुआन ऐसे सीन को देखते हैं, ये तुरंत ही गुस्से की वजह से आग बबूला हो जाते हैं। बट इससे पहले एक भी कदम आगे ले पाते हैं, एक फिगर इनके सामने अपीयर हुआ था। वो कहता है गेट लॉस्ट। अभी जियान की आईसी कोल्ड नजरें दोनों के ऊपर होती हैं। जैसे वो अपने हाथ को फैलाता है, उसकी बॉडी की दुगी किसी तूफान की तरह इकट्ठी होने लगी थी। तुरंत एक फ्राइटनिंग फ्लक्चुएशन फैलती है। इस समंदर जैसी दुगी से भरे अटैक का नाम होता है येलो स्प्रिंग पाम। जियान बिना किसी इमोशन के साथ अपने सीधे हाथ को आगे की तरफ स्लैम कर देता है। इस अटैक की अनलीश करते ही एम्प्टी रियल्म वॉलेंट तरीके से फ्लक्चुएट होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जियान का पाम एकदम आसमान बन गया हो। वो कुन और यिंग हुआन के ऊपर के पूरे एरिया को कवर कर लेता है, जिसके बाद मॉन्स्टर्स लेवल के डिस्ट्रक्टिव मोमेंटम को कैरी करते हुए नीचे की तरफ बढ़ गया था। जहां से आगे बढ़ता है, एम्प्टी रियल्म का स्पेस किसी कागज की तरह फट रहा था। चारों तरफ एक बूम साउंड फैलती है। जब कुन हुआंग और यिंग हुआन इस पाम की डिस्ट्रक्टिव फोर्स को सेंस करते हैं, इन दोनों के चेहरों के हावभाव एकदम ग्रेव हो गए थे। फिर से एक लाउड और क्लियर फिनिक्स क्राई पूरे एम्प्टी रियल्म में गूंजता है। कुन हुआंग और यिंग हुआंग की बॉडी स्वेल होने लगी थी। पलक झपकते दोनों 10,000 फुट के 2 फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये दोनों अपने पंखों को फटफटाते हैं। तुरंत ही 2 सफेद रंग के एनर्जी पिलर शूट होते हैं। ये बूम साउंड के साथ जियान के पाम इम्प्रिंट से टकरा जाते हैं। इन दोनों अटैक्स का कोलिजन 3 मीटरॉइड की टकराने जैसा होता है। उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से फ्राइटनिंग कोलिजन फोर्स किसी सुनामी की तरह फैलने लगती है। जियान की आंखों की कोल्डनेस तब बढ़ती है जब वो देखता है कि दोनों बूढ़े साथ में मिलकर उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके एब्राउज के बीच में एक क्लाइन टैटू अपीयर होता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जियान का ऑरा राइज हो गया था। पलक झपकते ही जियान की स्ट्रेंथ एडवांस 1 स्टार दोशेंग से सीधा 2 स्टार दोशेंग क्लास में पहुंच जाती है। जियान की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को नेचुरली कुंग हुआन और यिंग हुआन डिटेक्ट कर लेते हैं। इन दोनों के एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो दोनों चिल्ला के बोलते हैं दिस इज बैड। इस लड़के की स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ गई है, लेकिन इससे पहले दोनों भाग पाते, इनके सर के ऊपर एक बड़ा सा हाथ प्रेस हो जाता है। ये बड़ा सा हाथ उन दोनों लाइट पिलर्स के तुरंत ही परकच्चे उड़ा देता है। इस समय जियान की आंखें भी डार्क होती हैं। फिर से येलो स्प्रिंग पाम का यूज होता है। ये रूथा इस तरीके से दोनों की बॉडीज को पूरी तरीके से सराउंड कर लेता है। जैसे ही जियान की हैंड सीज चेंज होती है, एक टेरिफाइंग फ्लेम शूट होती है। ऐसे भयानक से अटैक को सफर करने के बाद उन दोनों का हेवन डीमन फिनिक्स फ्लैश तुरंत ही स्प्लिट होने लगता है। इन दोनों की बॉडी से लगातार फ्रेश ब्लड नीचे गिरता है। साथ ही में हमें लगातार डीप एक्सप्लोसिव साउंड सुनाई देते हैं। इस समय इन दोनों फिनिक्स की आधी सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी थी। ये अपीयरेंस बहुत ही मिजरेबल होती है। और हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के मेंबर्स जो कि लिटिल फेक डॉक्टर और एल्डर मिंग के ग्रुप को रोक रहे होते हैं, वो भी देखते हैं कि कुंग हुआंग और यिंग हुआंग किस तरीके से जियान के हाथ से हार गए। तुरंत ही सभी के चेहरे पेल हो जाते हैं। एक फिनिक्स मेंबर चिल्ला के बोलता है हमारे दोनों ग्रैंड एल्डर्स की एक्चुअली में जियान के हाथ से हार हो गई है। इस समय जूफंग और फंगजिंगर की आंखें एकदम स्टंट थी। इनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इतना पावरफुल होगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियान को वो इस एम्प्टी रेल में एक कदम आगे बढ़ाता है। वो किसी घोस्ट की तरह कुंग हुआंग और दूसरे एल्डर के सर के ऊपर अपीयर हुआ था। वो तुरंत ही हैंड सीज को चेंज करता है। फाइनली 2 मिस्टीरियस लाइट पिलर्स दोनों हेवन डीमन फिनिक्स के सर में एंटर करते हैं। देखते देखते इनकी बॉडी श्रिंक होने लगी थी। पलक झपकते ही फिर से वो इंसानी रूप में आ जाते हैं। लेकिन इस समय इनके माथे के ऊपर एक एडिशनल सिंबल होता है। जियान का सीलिंग मेथड तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब दूसरी पार्टी के पास फाइट करने की बिल्कुल स्ट्रेंथ ना बची हो। इन दोनों हुआंग एल्डर्स को सक्सेसफुली सील करने के बाद
बाद जियान की आईसी कोड लाके शिफ्ट होती है हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के ग्रुप की तरफ। जब एक्सपर्ट्स जियान की नजरों को सेंस करते हैं, इन सभी के शरीर खतरनाक तरीके से कांपने लगते हैं। जब फिनिक्स ट्राइब के दोनों ग्रैंड एल्डर्स मिलकर भी इस इंसान को रोक नहीं पाए तो फिर वो क्या ही कर पाएंगे। फिनिक्स ट्राइब के सारे मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं, सभी की आंखों में शौक मौजूद था। अगले पल बिना किसी हेजिटेशन के इन सभी ने अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर दिया था। इन सभी को ऐसे दुम दबा के भागते हुए देख जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। उसने अपने हाथ को आगे करके क्लेंच कर दिया था। सामने का स्पेस तुरंत ही सॉलिडिफाई हो जाता है। ये स्पेस एक केज का फॉर्म ले लेता है। फिर वो एक उंगली से एक और इशारा करता है। हम उस केज को धीरे धीरे छोटा होते देखते हैं। वो सारे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर्स उस केज में फंस गए थे, जिसका साइज 100 फीट से छोटा होता है। रिगार्डलेस वो चाहे कितना भी स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं आती। अपने सामने ऐसे ओवरवेलमिंग सीन को देख के वो 9 सरीन डिबगम पाइथन ट्राइब के एक्सपर्ट्स भी अपने पसीने को पहुंचते हैं। यही सेम कंडीशन एल्डर मिंग के ऊपर भी लागू होती थी। आज जियान ने जिस तरह की स्ट्रेंथ को डिस्प्ले किया है, उससे ये सभी समझ गए कि आखिरकार एब्सोल्यूट सप्रेशन का मतलब क्या होता है। जब जियान दोनों हुआंग एल्डर्स के साथ साथ हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के एक्सपर्ट्स को भी सील कर देता है, फाइनली अवसर रिलीफ फील करने का मौका मिल गया था। ये सब करने में जियान ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज कर दिया है। दो दोशंग लेवल के एक्सपर्ट से फाइट करना उसके लिए काफी एग्जॉस्टिंग रहा है। अगर उसके सामने दो के 3 दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स होते हैं तो ये बैटल काफी लंबी होने वाली थी। ये सब करने के बाद जियान कुछ समय तक रेस्ट करता है। फाइनली उसकी आंखें देखती हैं उस एरिया को जहाँ पे याओमिंग और फेंग हुआंग के बीच में इंटेंस बैटल हो रही है। जियान तेजी से हंस के बोलता है, फेंग हुआंग, दोनों किंग हुआन और इंग हुआंग की हार हो चुकी है। अगर तुम लगातार फाइट करती रहती हो तो फिर हर 10 सेकंड के अंदर तुम्हारी ट्राइब के एक मेंबर की जान जाएगी। याओमिंग और फेंग हुआंग जो कि एक एक्सट्रीम लेवल की इंटेंस बैटल में बिजी थे, जियान की इस कोल्ड आवाज को सुन के तुरंत ही रुक जाते हैं। दोनों की आंखें पूरी सिचुएशन को स्कैन करती हैं। जब वो देखते हैं कि कोंग हुआन और इंग हुआंग दोनों को जियान ने कैप्चर कर लिया है, ये अपने आप को स्टंट होने से नहीं रोक पाते। इस समय दोनों के शरीर खून से रंगे हुए थे। दोनों एल्डर्स के चेहरों से रंग उड़े हुए होते हैं और दोनों की आंखें बंद थी। कोई भी ये नहीं जानता कि क्या इन दोनों के अंदर जान ही बची हुई है। चाहे फेंग हुआन कितने भी काम रहती हो, लेकिन ऐसे सीन को देख के उसे भी चक्कर से आने लगते हैं। वो अपने सामने के सीन पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर पाती। वो बड़बड़ाती हुई बोलती है, कैसे हो सकता है। सबसे पहले रिकवर होने वाला याओमिंग होता है। अब उसके दिल में जियान की वैल्यू और भी बढ़ गई थी। भले याओमिंग एक एडवांस 2 स्टार दोशंग हो, लेकिन तब भी उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जियान को हरा पाएगा। और तो और वो जियान के साथ जितना समय और बिताता जा रहा है, जियान उसे और भी अनफेथमेबल लग रहा है। जियान की स्ट्रेंथ ही सबसे बड़ा रीजन होती है जिसकी वजह से याओमिंग ने तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स को छोड़ के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की हेल्प करने का सोचा। भले अभी जियान की स्ट्रेंथ से 1 स्टार दोशंग की हो, लेकिन याओमिंग के लिए पहली बार है जब वो इतनी ज्यादा यंग 1 स्टार दोशंग से मिल रहा है। वो जियान के मॉन्स्टर्स टैलेंट की वजह से वो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता था। याओमिंग हंस के बोलता है, बहुत अच्छे जियान, तुम सच में काफी डोमिनेटिंग हो। भले तुम इन दोनों का अकेले सामना कर रहे हो, लेकिन तब भी इतने कम समय में तुम इन दोनों बुड्ढों को फिनिश कर पाए हो। अगर ये खबरें 20 रीजन में फैलती हैं तो मैं सच में काफी इंटरेस्टेड हूँ कि ये खबरें कितनी बड़ी कमोशन को क्रिएट करेंगी। याओमिंग के लेवल पे जाने के बाद जब वो दूसरी पार्टी से फ्रेंडशिप कर रहा हो तो वो सिर्फ करंट लेवल को नहीं देखता है। याओमिंग का ध्यान फ्यूचर पोटेंशियल पे होता है। जिस तरीके से याओमिंग चीजों को देखता था, जियान का पोटेंशियल बहुत ही टेरिफाइंग है। नहीं तो याओमिंग को अपनी पोजीशन कुछ ही समय पहले वापस मिली है। अगर जियान की पोटेंशियल की बात नहीं होती तो वो इतनी जल्दी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप के ऊपर हमला करने का डिसीजन नहीं ले पाता। आखिरकार हेवन डीमन फिनिक्स ऐसी टाइप नहीं है जिसे डील करना इतना आसान हो, क्योंकि 9 सरीन डिबगम पाइथन ट्राइब खुद मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट टाइप्स में से एक है। वो जानते थे कि फिनिक्स टाइप कितनी डेंजरस है। एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब पिछले कई सालों से लगातार हाइड करती आ रही है। इस वजह से इस समय के दौरान बिना किसी डाउट के हेवन डीमन फिनिक्स टाइप मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की रूलर बन चुकी है। अगर इनसे सच में कंपेयर किया जाए तो 9 सरीन डिबगम पाइथन ट्राइब भी थोड़ी सी वीकर है। फेंग हुआन जैसे से रिकवर होकर गहरी सांस लेती है। उसकी रूथलेस आंखें लगातार जियान के ऊपर टिकी थी। वो एक डीप आवाज में चिल्ला के बोलती है, जियान, अगर तुम इन्हें चोट पहुंचाते हो तो हमारी हेवन डीमन फिनिक्स टाइप तुम्हें पूरी तरह से तबाह करने से पहले सांस नहीं लेगी। इस बुढ़िया की धमकी को सुन के जियान के चेहरे पे हल्की स्माइल आ गई थी। वो कहते, तुम्हारी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और मेरे बीच में पहले से ही काफी गहरी दुश्मनी है। अगर मुझे सच में तुम्हारा डर होता तो फिर मैं तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए क्यों आता। जियान तुरंत ही अपने चेहरे से मुस्कान को हटा के बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर और भी सांसें बर्बाद नहीं करना चाहता। मेरे मेथड्स के ऊपर तुम बिल्कुल डाउट मत करो। अगर तुम सच में लगातार जिद पे अड़ी रहती हो तो फिर मुझे हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब की थोड़ी सी पॉपुलेशन को कम करना ही पड़ेगा। जियान की रिजॉल्व से भरी आंखों को देख के फेंग हुआंग एकदम स्टार्टेड हो गई थी। उसके मुंह में जो भी गालियां आ रही थी वो तुरंत ही उन्हें अपने पेट में वापस निकल लेती है। हालांकि वो जियान को कुछ खास अच्छे से नहीं जानती, लेकिन वो उसकी आवाज में डेंस टोन को सेंस कर पा रही है। ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन में फंसने के बाद फेंग हुआंग अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करती है। वो कहती, तुम क्या करना चाहते हो? ट्राइब में हर एक दोशंग को एकदम
एकदम जान की तरह माना जाता है और हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब इस रूल से अलग नहीं है। अगर इनके एक लीड दो शंकी भी जान जाती है तब भी इनका एक भारी नुकसान हो जाएगा। अगर जियान सच में यिंग हुआन और कुंग हुआन को लुढ़का देता है तो फिर हेवन फीनिक्स डीमन ट्राइब सच में खून फेंकने लगेगी। जियान कहता है मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं बस चाहता हूँ तुम्हारी हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के मामलों में बिल्कुल इंटरफेयर न करे। ये सुन के फंग हुआन कोल्ड आवाज में चिल्ला के बोलती है अगर हम इंटरव्यू नहीं भी करते हैं तब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड से बच नहीं पाएगा। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जो कि सिर्फ एक इमेच्योर ड्रैगन फीनिक्स पर रिलाई कर रहा है वो तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स के कंबाइंड अटैक को रोक पाएगा? जियान क्या किस फंग हुआन को देखते हैं, वो एक हल्की आवाज में कहता है ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, इस समय तुम्हारे पास बस दो चॉइस है, या फिर यहाँ पे रुको नहीं तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। लेकिन अगर तुम सच में यहाँ पे रुकती हो तो फिर मैं ट्राइबल चीफ याओमिंग के साथ मिलकर तुम्हें कैप्चर कर लूंगा, जिसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने इन कैप्चर हुई फिनिक्स की एक एक करके जान जाएगी। इस वजह से अगर तुम जाना चाहती हो तो फिर जल्दी करो और तो तुम मेरे मैसेज को हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को डिलीवर करोगी। ट्राइब के बुड्ढों से कहना कि जो मैटर्स उनसे रिलेटेड ना हो उन्हें फालतू अपनी नाक ना डाएं। जब जियान फंग हुआन के सामने ऐसी कंडीशन को रखता है फंग हुआन की आईब्रोज तुरंत ही निट हो जाती हैं, लेकिन वो भी कोई ऑर्डिनरी एक्सपर्ट नहीं होती। उसके दिमाग में एक प्लान जन्म लेता है। वो कोल्ड आवाज में बोलती मुझे लगता है तुम्हारे पास ऐसा करने की एबिलिटी नहीं है, बस कुंग हुआन और यिंग हुआन ने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था जिसकी वजह से वो डिसएडवांटेज में आ गए। इसी रीजन की वजह से तुम उन्हें सीरियसली इंजर्ड कर पाए हो, जिसके बाद वो इससे पहले रिकवर हो पाते तुमने उनके ऊपर सील प्लेस कर दी। हालांकि मैं अकेली तुम दोनों को डिफीट नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती हूँ तो तुम दोनों को सीरियस इंजरीज का सामना करना होगा। इस बुढ़िया की बात को सुनकर जियान तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है सच में तुम हेवन डीमन 3 फिनिक्स की सबसे बड़ी बहन हो। वो एक हाथ में कुंग हुआन को पकड़ता है और दूसरे हाथ में यिंग हुआन को। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से डिसीजन लो। मैं भी सच में देखना चाहता हूँ कि क्या तुम पहले सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो सकती हो या मैं पहले इन दोनों के मॉन्स्टर कोर को फोड़ देता हूँ। जियान कैसे टेस्ट के बारे में सुन के फंग हुआन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वो अपनी दाती मीज के विशेष तरीके से जियान को देखती है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन चाहे कैसे भी हो रहे हो जियान के चेहरे पे कोई इमोशन दिखाई नहीं देता। उसके हाथों की ग्रिप और भी टाइट होने लगती है। इस समय जियान ने इस बुड्ढी को चेकमेट कर दिया था। वो फाइनली अपने हाथों क्लेंच करके बोलती है ठीक है मैं तुमसे एग्री करती हूँ, हमारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होगी। इन सभी को रिलीज करो जिससे मैंने वापस लेके जा सकूं। जियान स्माइल करता है। वो कहता है तुम सच में काफी डिसाइसिव हो, लेकिन मैं बाकियों को तो रिलीज कर सकता हूँ बट जूफंग और इन दोनों बुड्ढों को मेरे साथ रहना होगा। जियान का हाथ खाली स्पेस में आगे बढ़ता है। एक इनविजिबल फोर्स जूफंग को केज के बाहर लेके आती है। जब जूफंग जियान के साइड में आ गया था जियान इस बंदे के सर के ऊपर टैप करके इसके अंदर की दुर्गी को सील कर देता है। इस सीन को देख के फंग हुआन का एक्सप्रेशन आइसी कोल्ड हो गया था। वो कहती है लगता है इस ट्रांजेक्शन में तुम ऑनेस्ट नहीं हो। इसकी फिर से ऐसी बातों को सुन के जियान अपनी हंसी को नहीं रोक पाता। ये बुढ़िया सच में जियान को छोटी बच्ची समझ रही है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है क्या तुम मुझे एक मूर्ख समझती हो? अगर मैं इन सभी को तुम्हें हैंड ओवर कर देता हूँ तो तुम हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब में वापस लौट के और भी ज्यादा एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करने की तैयारी करने लगोगी। ये तीनों मेरे कैदी हैं। अगर तुम्हारी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब मेरी बात को न मान के फिर भी एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के मामलों में इंटरफेयर करती है तो फिर तुम्हें इन तीनों की डेड बॉडीज मिलेंगी। ऑफ कोर्स अगर तुम सभी ऐसे बुरे ख्यालों को त्याग देते हो तो जैसे ही एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब का मामला सॉल्व होता है मैं इन तीनों को तुम्हारे पास जरूर पहुंचा दूंगा। आखिरकार हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब कोई ऑर्डिनरी ट्राइब नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं इन तीनों को खत्म कर देता हूँ तो फिर तुम्हारी ट्राइब और मेरे बीच की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होने वाली। इस वजह से जब तक तुम अपने शब्दों को दोबारा से नहीं खाते ये तीनों मेरे साथ बिल्कुल सेफ रहेंगे। जियान कहता है क्या तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो या फिर नहीं, ये तुम्हारा मैटर है। तुम्हें बस इस चीज को याद रखने की जरूरत है कि मैं तुमसे कोई डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। उसके हाथ जो कि कुंग हुआन और यिंग हुआन के ऊपर होते हैं उनमें से हल्की क्रैकिंग साउंड आने लगती है। जियान की डार्क और कोल्ड आंखें फंग हुआन को देख रही थी। जियान कहते अब तुम यहाँ से तुरंत ही फूट के अपनी हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब वापस लौट सकती हो। मेरे मैसेज को डिलीवर जरूर करना जिससे तुम्हारी ट्राइबल चीफ इसके बारे में अच्छे से सोच सके। अगर तुम अपने इस फ्यूचर ट्राइबल चीफ और इन दोनों ग्रैंड एल्डर्स को जिंदा देखना चाहते हो तो फिर एंशिएंट बर्ड ड्रैगन ट्राइब के बीच के मामलों में इंटरवीन करना बंद कर दो। जब जियान बिना किसी रिस्पेक्ट के साथ इस तरीके से बात करता है इन शब्दों को सुनकर फंग हुआन की बॉडी एकदम कांपने लगती है। चाहे बात हो हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की या फिर वो सेंट्रल प्लेन्स, उसकी रेपुटेशन कहीं भी कम नहीं है। आखिरकार आज तक उसके साथ ऐसे किसने बात करी, लेकिन रिगार्डलेस वो अंदर से चाहे कितनी भी गुस्सा हो रही हो वो जानती थी कि अभी सिचुएशन को कंट्रोल जियान कर रहा है। और तो और अगर जियान सच में याओमिंग के साथ काम करता है तो फिर इन दोनों के हाथों से बिल्कुल नहीं बच पाएगी। ऑफ कोर्स इसके पास सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने का भी ऑप्शन है। इस समय एम्प्टी रियल में एकदम शांत होता है। जियान के इन शब्दों ने सभी को हिला के रख दिया था। काफी समय के बाद फंग हुआन एक गहरी सांस लेती है। ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ अपने हाथों को खोल के बोलती है ठीक है तुम बाकी के मेंबर्स को मुझे हैंड ओवर कर दो, मैंने वापस ले जाती हूँ। जियान तुरंत ही अपने हाथ को वेव करता है। वो डिस्टॉर्टेड स्पेस केज तुरंत ही गायब हो गया था। एक हल्की सी हवा हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के मेंबर्स को फंग हुआन के साइड में पुश कर देती है, लेकिन जूफंग, कुंग हुआन और यिंग हुआन जियान के साइड में ही रहते हैं। इस समय फिनिक्स ट्राइब के जो एक्सपर्ट्स फंग हुआन के साइड में खड़े हुए होते हैं इन सभी के चेहरे एम्बेरसमेंट की वजह से लाल हो चुके थे। इन सभी के लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि किसी और के हॉस्टेजेस बन जाएंगे। एक एल्डर बोलने की कोशिश करता है एल्डर फंग हुआन, लेकिन इसमें फंग हुआन बहुत ही गुस्से में होती है। वो तुरंत ही चिल्ला के बोलती शट अप।
अब तुम सभी कचड़े से भी बदतर हो। फंग हुआन के ऐसे शब्दों को सुन के उन एल्डर्स के चेहरे व्हाइट और ग्रीन होने लगते हैं, लेकिन किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। फंग हुआन की ऐसी कोड़ला के फिर से जियान के ऊपर लैंड करती है। वो एक डीप आवाज में चिल्ला के बोलती है, जियान तुम सच में काफी ज्यादा साहसी हो। मेरी हेवन डीमन फिनिश टाइप इस बात को याद रखेगी। अगर इन तीनों को कुछ भी हो जाता है तो फिर जब तक तुम्हारी मौत नहीं होती हमारी हेवन डीमन फिनिश टाइप बिल्कुल सांस नहीं लेने वाली। अभी फंग हुआन को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांस उसके गले में अटक चुकी है। इस बार वो कई डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद इतने सारे ट्राइब मेंबर्स को इकट्ठा करके बाहर आई थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड बात है कि जैसे वो एम्प्टी रेल में एंटर करते हैं जियान की टोली इनके ऊपर घात लगा के बैठी हुई होती है। इनके कई मेंबर्स की सिर्फ जान ही नहीं चली गई बल्कि जियान के पास अभी 3 कैदी भी बचे हुए हैं। वो अभी ये सोच रही होती है कि जब वो इस तरीके से वापस लौटेगी तो ट्राइब के मेंबर्स उसे कैसी नजरों से देखेंगे। फंग हुआंग की धमकी को सुन के जियान स्माइल करता है। वो कहते हैं, हाँ एल्डर फंग हुआंग, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी हेवन डीमन फिनिश ट्राइब अपने शब्दों को रखती है मैं इनकी सेफ्टी की गारंटी लेता हूँ। लेकिन जियान तुरंत ही अपनी बोलने की टोन को बदल के बोलता है, मैं लगातार तुम्हारी हेवन डीमन फिनिश ट्राइब की एक्टिविटीज को मॉनिटर करता रहूंगा। अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ लगती है तो फिर मैं तुम्हें एक हेड डिलीवर करूंगा। ये सुन के फंग हुआंग की फेस मसल्स ट्विस्ट करती हैं। उसकी फ्यूरी उसकी आंखों तक पहुंची गई थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके इस गुस्से को सरप्राइज करती है। वो वॉलेंट तरीके से अपने हाथ को ऊपर से नीचे करती है। सामने एक स्पेशल क्रैक अपीयर हो गया था। बिना हेजिटेशन के उसकी बॉडी उसके अंदर एंटर कर जाती है। उसके बीच जो फिनिक्स टाइप के एल्डर्स खड़े हुए होते हैं वो तुरंत ही मछलियों की तरह क्रैक के अंदर चले जाते हैं। इन सभी को डर होता है कि कहीं इस मौके का फायदा उठा के जियान के ऊपर हमला न कर दे। जो स्पेशल क्रैक में फिनिक्स टाइप का लास्ट मेंबर एंटर करता है, इस एम्प्टी रेल में फिर से शांति फैल जाती है। याओ मिंग कई बार अपनी पलकों को झपकाता है। कुछ समय के बाद वो तेजी से हंसने लगा था। वो जियान को थम्स अप देके बोलता है, ब्रदर जियान, मैं याओ मिंग बहुत कम किसी को एडमायर करता हूँ, लेकिन मुझे आज ऐसा करना ही पड़ रहा है। इस बार हेवन डीमन फिनिश टाइप काफी बड़े नुकसान को झेल के वापस गई है। अगर ये मामला सच में बीस्ट रीजन में फैल जाता है तो इनके अंडरवर्ल्ड में बहुत ही थूथू होने वाली है। जियान हल्के से स्माइल करता है। उसके एक इशारे पे तीनों बंदी 9 सरीन डीगम पाइथन टाइप के एल्डर्स की तरफ चले जाते हैं। एल्डर्स ने तुरंत ही उन्हें कैच किया था। जियान कहता है किसी के पास भी पावर नहीं है कि वो यूं ही एक लीड दोषण को क्रिएट कर दे। अगर इन दोनों ओल्ड घोस्ट की जान चली जाती है तो फिर हेवन डीमन फिनिश टाइप की पूरी फाउंडेशन डेफिनेटली हिल जाएगी। इस कंटेंट में शायद ऐसा कोई फैक्शन होगा जो कि 2 दोषण की कीमत चुका सके। अगर स्काई मेंशन अलायंस में भी एल्डर हुइयन और पिल टावर के फर्स्ट एल्डर को कुछ भी हो जाता है तो फिर अलायंस को भी खुद को संभालने में काफी परेशानी होने वाली है। याओ मिंग स्माइल के साथ पूछता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। ये सुन के जियान हल्के से साय करता है। उसके चेहरे की वो स्माइल मिट गई थी। उसकी आंखें इस एम्प्टी रेलम के डीप रीजन की तरफ देखती हैं। जियान कहता है हम सीधा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड जाएंगे। कुछ समय पहले फंग हुआन ने जो इन्फॉर्मेशन रिवील करी थी उसके हिसाब से तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड्स ने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया है। आई मीन 3 तरफ से घेर लिया है। इस समय जिया खतरे में हो सकती है। जब जियान को जिया का ख्याल आता है उसके चेहरे के हावभाव काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हम और डिले नहीं कर सकते हैं, हमें मूव करना होगा। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपने हाथ को वेव करता है। उसकी बॉडी मूव होती है। जियान अपनी फुल स्पीड के साथ एम्प्टी रेलम के डीपेस्ट रीजन की तरफ जाने लगा था। याओ मिंग, लिटिल फीट डॉक्टर और चेंगलिन के साथ साथ बाकी के एल्डर्स उसे फॉलो करते हैं। जियान कहता है जिया मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब जियान की जिया से कैसे हालात में मुलाकात होगी उसके बारे में हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन जिया के पास पहुंचने से पहले ही जियान को कुछ परेशानियों का सामना करना होगा। अब एक्चुअली में मामला क्या है इसके बारे में हम डिटेल में जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई मीन एपिसोड की शुरुआती पार्ट में। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं हो सकता है कि नेक्स्ट एपिसोड आपसे मिस हो जाए। इस वजह से नीचे देकर रेड बटन को आप तुरंत ही प्रेस कर सकते हो और बेल आइकन को भी ऑन कर देना। वीडियो का लाइक में 12K का लेट्स सी क्या ही कंप्लीट हो पाता है। अगर वीडियोस को रिलीज होने से पहले एंजॉय करना है तो फिर चैनल की मेंबरशिप्स आपके लिए ओपन है। आप इसे ज्वाइन करके हमारी सपोर्ट तो करोगे ही, साथ ही में आप अर्ली एक्सेस जैसे फीचर का भी फायदा उठा पाओगे। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे, एक बार चेकआउट जरूर करना। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने पिछले पार्ट को मिस कर दिया था तो वो अभी आपको लेफ्ट में शो हो रहा होगा, आप उसे क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो। चलो मिलते हैं वीडियो को उस पार। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।